हम हर बात को पर्सनल क्यों ले लेते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ टेकिंग थिंग्स पर्सनली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आत्म चेतना मार्गदर्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल हैबिट के बारे में बात करेंगे जो हमारी जिंदगी की हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप तीनों को प्रभावित करती है। और वो है हर बात को पर्सनली लेने की हैबिट। किसी ने हमें कुछ कह दिया, किसी ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया, किसी ने हमारी आलोचना कर दी, तो तुरंत हमारा मन, हमारा दिमाग कहता है कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है। आइए जानते हैं टेकिंग थिंग्स पर्सनली क्या होता है। साइकोलॉजी की भाषा में हम किसी दूसरे आदमी के बिहेवियर, वर्ड्स को अपने सेल्फ वर्थ के साथ जोड़ देते हैं तो हम टेकिंग थिंग्स पर्सनली कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को मैसेज किया और सामने वाले ने उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो एक आदमी सोचेगा शायद वह बिजी है, और दूसरा उसी के बारे में सोचेगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैं उसे पसंद नहीं। घटना एक ही है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग। यही हमारे इमोशंस को चेंज कर देती है, इमोशन को बदल देती है। हमारा माइंड ऐसा क्यों करता है? हमारा ब्रेन नेचुरली पैटर्न और मीनिंग खोजता है। अगर हमारे अंदर पहले से इनसिक्योरिटी, रिजेक्शन, फियर होता है तो हम अच्छी भली सिचुएशन को भी नेगेटिव ले सकते हैं। किसी का चेहरा सीरियस है तो हम सोचते हैं वो मुझसे नाराज है। किसी ने हमारी बात काट दी तो हमें बड़ा गुस्सा आता है। किसी ने हमारी बात काट दी तो हमें लगता है वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। याद रखिए, फैक्ट और इंटरप्रिटेशन दोनों अलग अलग चीज हैं। फैक्ट, उसने मेरी आलोचना की। इंटरप्रिटेशन, मैं बेकार हूं, मैं गलत हूं। और अक्सर सफरिंग फैक्ट से नहीं, हमारी इंटरप्रिटेशन से पैदा होती है। आइए अब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। हर बात को, हर चीज को अपनी सेल्फ वर्थ से मत जोड़िए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, किसी व्यक्ति का ओपिनियन आपकी आइडेंटिटी नहीं है। अगर कोई आपको पसंद नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अनवर्दी हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फेलियर हैं। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि आप रिजेक्ट करने लायक इंसान हैं। दूसरे व्यक्ति का बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंस, इमोशन, एक्सपेक्टेशन और परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है। इसलिए हर चीज को अपने ऊपर लेना जरूरी नहीं। अगली बार जब कोई आपको हर्ट करे, तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। कुछ पल रुकिए और अपने आप से पूछिए, पहला, वास्तव में हुआ क्या है? दूसरा, मैं इसका क्या मीनिंग निकाल रहा हूं? और तीसरा, इसका क्या कोई और भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है? उदाहरण के लिए, उसने मुझे देखकर स्माइल नहीं किया। फैक्ट, उसने स्माइल नहीं किया। इंटरप्रिटेशन, वो मुझसे नाराज है। अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी कि उसने मुझे देखा ही नहीं, शायद वो डिस्ट्रैक्ट है, शायद वो डिस्टर्ब है। ये अब हम इसे भारतीय दर्शन के हिसाब से समझते हैं, भारतीय फिलॉसफी के हिसाब से समझते हैं। आत्म चेतना का क्या मतलब है? आत्म चेतना का मतलब सिर्फ अपने विचारों को देखना नहीं, इसका और भी अर्थ है अपने विचारों और रियलिटी के बीच अंतर समझना। हर थॉट सच नहीं होता, हर फीलिंग फैक्ट नहीं होती। इसलिए अगली बार जब कोई आपको ज्यादा हर्ट करे तो कुछ पल रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या यह वास्तव में मेरे बारे में है या मेरा माइंड इसको मेरे बारे में बना रहा है? यह छोटा सा पल आपकी इमोशनल मैच्योरिटी की शुरुआत हो सकता है। याद रखिए, आपको हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, आपको हर बात एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं, हर बात को दिल पर भी लेना जरूरी नहीं। अपने मन को समझिए, अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के ओपिनियन से अलग रखिए।
और अपने जीवन को थोड़ा सा हल्का बनाइए। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।